हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जेके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर लेकर चल रहे हैं 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, उसका ये यहां पर आपका 5वां पार्ट है। तो हम लोगों ने 4 पार्ट देख लिए थे और 5वां पार्ट यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और ऐसे भी आपको जेके बाय ब्रजेश यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ये आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और पीसीएस, आरओ सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर, क्योंकि देखिए ये अभी आपको लग रहा होगा सर आपने यूपीपी बोल दिया तो क्या ये केवल यूपीपी के लिए? देखिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ करा रखी है, जीआई टैग, मिलिट्री एक्सरसाइज, सभी प्रकार की चीज़ें मैंने कराई हैं। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करें, डेली 50 क्वेश्चन, और डेली क्या मैं 2 दिन में 2 वीडियो ला रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आप 1000 की जगह लगभग 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे है। तो कैग बोलते हैं नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सीएजी। देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं, आर्टिकल 148 में है। ठीक है, 148 में देखिए 124 से लेकर 147 तक क्या है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सब नोट कर दीजिएगा, कभी कभी पूछता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताइए, तो 124 से 147 तक। कैग किस में है? 148 में है। तो और राष्ट्रपति किस में है? राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है इसका प्रावधान। राष्ट्रपति महाभियोग कब लगता है? 61 पे लगता है। तो ये कैग की बात हो गई, जो लेखा परीक्षण करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये क्या होता है? आर्टिकल 63 में आप देखोगे जाके उपराष्ट्रपति हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है, मेरठ में हुआ था। मंगल पांडे वगैरह ने शुरू करा था, ये आपको पता है। लेगुमिनस किस में पाया जाता है? तो दाल में। तो दलहनी फसलों को हम लेगुमिनस प्लांट भी कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की मात्रा मतलब करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लोबिया करता है। ठीक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिहर और बुक्का ने किया था, और इसी में आगे चलकर इनके फेमस जो राजा बनेंगे कृष्णदेव राय बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मालगुडी डेज आर.के. नारायण, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि मालगुडी डेज के जो लेखक हैं आर.के. नारायण, वहाँ पर किस पुस्तक का जिक्र आया था? तो गाइड का जिक्र आया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ें सीखते हो, रिपीट भी होंगी, तो आपका रिवीजन होता रहेगा, तो आप इसको देखते रहें। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भाई 8 अगस्त 1942 को। फिर इसी समय गांधी जी ने कहा भैया करो या मरो, अब आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना किस आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था? तो भारत छोड़ो। चलिए आगे बात करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय को बुकर प्राइज से कब सम्मानित किया गया? तो ये 1997 में। ठीक है, अगला है लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में कितना अंतर? देखिए 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता, अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय की कुल लंबाई, देखो ऐसा है ना भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये है तो ये मेन लैंड है। अगर हम आइलैंड को मिला दें तो ये लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ हम इतने की बात करें तो ये सिर्फ 6100 किलोमीटर लंबाई है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है भैया? गुजरात की है। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ी बात करें तो अंडमान और निकोबार की है। सबसे लंबी तटरेखा, तटरेखा मतलब जहाँ जमीन और पानी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सब सभी जगहों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे? देखिए भैया खेल से है, बड़ा पुरस्कार है। एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? कॉमन सेंस लगाना। अर्जुन दिया जाता है खेलने के लिए, तो अर्जुन को लीड कौन कर रहे थे, उनको गाइड कौन कर रहे थे, उनके कोच कौन थे? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य मिलता है कोच को मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद कहते थे। गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, तो ये सब किताबें किसने लिखी हैं? प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। जैसे मैंने नाटक बताया आर.के. नारायण जी का, तो उसी प्रकार से इनके भी नाटक और कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप इसको ज़रूर कभी समय मिले तो पढ़े, बहुत अच्छी किताबें हैं। विलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित? नौकायन से, बोट रनिंग से है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। पहले 10 हुआ करती थी। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको हमने स्वर्ण सिंह की कमेटी से जोड़ा था, इनकी सिफारिश पे जोड़ा था। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा है? भाग 4A है, ये याद रखिएगा। ये 41 हो गया, गलत लिख गया। तो 4(1)A में है। ठीक है, इस तरीके से है। तो 4 उसमें ये हमें ध्यान रखना है। 4 में DPSP है, उसके बाद 4A में क्या है? तो 4A में आपको मिल जाएगा
मूल कर्तव्य मिल जाएंगे। सोर्सिंग कमेटी की अनुशंसा पे ये जोड़े गए थे। मानव शरीर में वसा का संचयन किस में होता है? तो एडिपोज टिश्यू होता है, एपिडोज लिख गया है तो एडिपोज होता है दोस्तों, ठीक है। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई की पुस्तक के लेखक कौन है? वीटी सावरकर, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम था पूरा। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। इसी समय कैबिनेट मिशन आया था, जिसके बाद फिर क्या बन जाती है हमारी, उन्हीं के फाइनल रिकमेंडेशन के बाद हम लोगों की संविधान सभा बन जाती है, ये भी याद रखिएगा। कारपाट का नई दिल्ली मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। एल्युमिनियम का देखिए यहाँ पर बॉक्साइट तो होता ही है और क्या कहते हैं कोरेंडम भी होता है। हुमायूं राजगद्दी कर कब बैठा? तो 1530 में बैठा, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए बाबर आए, हुमायूं आए, अकबर आए, ठीक है, फिर जहांगीर आए, तो ऐसे इसको हम आई बना देना, बट जे कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर शाहजहां आए, ठीक है, ये हमें याद रखना। तो उसके बाद औरंगजेब आया, ठीक है, फिर बहादुर शाह आए। तो इस तरह तो भाई साहब याद कर लो जिनकी स्टार्टिंग के लीडर हैं। लेटर मुगल वैदिक जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती तो बहुत ज़्यादा अच्छे शासक नहीं हुए, ठीक है। तो भाई साहब याद कर लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और यहाँ पर बहादुर शाह। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ औरंगजेब तक तो आप याद कर लो, इनका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। जैन साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? आगम कहते हैं, आगम बोला जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, तो भैया देखो ये अगर मान लो सन है तो सबसे निकट में बुध है, ठीक है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट जो आगे चले गए। फिर सबसे लास्ट में कौन है? वरुण है, नेपच्यून जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 प्लैनेट हैं हम लोगों के पास, ये याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये टोटल 8 ग्रह हैं। और बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। आप इसको नोट कर ले कहीं पर, मैंने पुरानी वीडियोस में नीला ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, ठंडा ग्रह, सभी प्रकार की बातें कर रखी हैं, किसके कितने सैटेलाइट्स हैं, आप प्लीज़ जाकर उसको देखें। राष्ट्रीय ग्रामीण, अरे भाई नरेगा की बात चल रही, सितंबर 2009 से, बाद में इसको 2009 के आसपास मनरेगा कर दिया गया। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप, मेरा संघर्ष का शब्द का अर्थ ही यही है, मतलब मीन कैंप का मतलब मेरा संघर्ष। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, हिटलर की, ठीक है, आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि व्यक्ति करना क्या चाहता है जीवन में, बन क्या गया, तो उस चीज़ से हिटलर के काम गलत हो सकते हैं, बट जो स्टोरी है कहाँ से कैसे चीज़ें घटना घटी, उसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, इस वजह से आप इसको किताब को पढ़ें। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल है, केरल है, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? तो 111, यूनाइटेड नेशन का जो 111 अनुच्छेद है। द्वितीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? सॉरी, द्वीप, नॉट द्वितीय, द्वीप। तो आइलैंड का जब डेवलपमेंट होता है तो प्रधानमंत्री, अभी देखा ना लक्षद्वीप पे गए, ठीक है, और वहाँ पर टूरिज्म वगैरह तमाम चीज़ें बात होने लगी। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया यहाँ पर भारतीय ध्वज की निर्माता। ऊंचाई बढ़ते समय क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। देखो भैया ऐसा है ना, जैसे ये लेयर्स होती हैं, मैं आपको बता दूं, पहले का नाम है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, पहली का नाम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, दूसरे का नाम समताप मंडल इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे का नाम है मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर, चौथे का नाम है आयनोस्फेयर आयन मंडल, इसी को हम ताप मंडल या थर्मोस्फेयर कहते हैं, और लास्ट में एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो पहली लेयर में क्या होता है कि जब पहली हो चाहे कोई भी हो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको वायुमंडलीय दाब में क्या मिलेगी? कमी मिलेगी, ये हमें याद रखना है, क्योंकि सारी गैसों की डेंसिटी सबसे ज़्यादा नीचे ही मिलती है, ठीक। चलिए, अब इसमें क्या होता है, 165 मीटर जब आप ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, या यूँ कहें कि 1000 मीटर गए या 1 किलोमीटर गए तो 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट या समान ताप पतन दर कहते हैं, आप इसको भी नोट जरूर करें। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया रतौंधी होती, रेटिनॉल कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, बहुत बार बताया भाई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, मैंने इतने सारे डेज कराए। 2 फरवरी वेटलैंड डे, 12 जनवरी युवा दिवस, ठीक है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, फिर 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 21 जून योग दिवस, 29 जुलाई टाइगर दिवस, 29 अगस्त स्पोर्ट डे, 5 सितंबर टीचर्स डे,
16 सितंबर ओजोन डे, इसके बाद हमने आपको बताया 31 अक्टूबर एकता दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 1 दिसंबर एड्स दिवस, फिर है 25 दिसंबर सुशासन दिवस। तो देखिए इतना सारा मैंने चीज़ें बताई हैं, आप इसको पॉज कर करके एक जगह लिख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। उम्मीद है समझ। देखिए अब इस पर तो मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, ठीक है, तो प्लीज़ मैनेज करें, और आने वाले समय में सुधार करूँगा कि इसको सही से लिखा जाए, आप ताकि नोट कर सकें। वैसे भी सुनकर भी दोस्तों लिखा जा सकता हो, आपके दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे कितना भी लिखा जाए, लिखा तो आपके पास PDF भी अवेलेबल हो जाएगा, देन आपके पढ़ने के ऊपर होता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अगला। तो तंबाकू निषेध दिवस हो गया। विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915। देखिए भैया 9 जनवरी को आए थे। इसी को हम प्रवासी दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं, प्रवासी दिवस, ठीक है, तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाएं। विश्व कप क्रिकेट में भारत की शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी, ठीक है, 1975 में, सॉरी विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई, ठीक है, विश्व कप वर्ल्ड कप 1975 से खेला जा रहा है, ठीक है, 4-4 साल पे होता है, ये पता होना चाहिए। भारत 1983 और 2011 का वर्ल्ड कप विजेता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, एक नॉटिकल माइल कितना किलोमीटर होता है, 1.852, यानी एक समुद्री मील। आप जब पानी में चलते हो तो 1.8 किलोमीटर चले जाते हो। अगर ज़मीन पे कहे कि एक मील में आप कितना चले हो, तो 1.6 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखनी है। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं हम लोग, डायप्टर में नापते हैं, डायप्टर। ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी है, 8। कितने ऋग्वेद है भैया, सॉरी हाँ, टोटल वेद कितने हैं, तो वेद 4 है, नॉट ऋग्वेद, वेद 4 हैं। और ऋग्वेद में क्या है, कितने मंडल है, तो 18 मंडल है, ये याद रख लेना, 18 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, और इसके पढ़ने वालों को होत्रा कहते हैं, ठीक है। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना। ऋग्वेद का एक उपवेद होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आयुर्वेद, जिसमें आपकी चिकित्सा पद्धति की बात होती है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। देखिए ये डेट है, और लोग फिर कहते हैं भैया ऐसा है कि वैलेंटाइन डे को दी गई, 14 फरवरी को दी गई। भैया आप विरोध करिए 14 फरवरी का, वो अलग इशू है, बट उस दिन नहीं दी गई थी। बहुत भ्रम फैलाया जाता है कि उस दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी को हैंग किया गया था। नहीं, आप इन्फॉर्मेशन, देशभक्ति बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी हैं, बट गलत इन्फॉर्मेशन जो लोग फैलाते हैं, बट मैं कहूँगा आप लोगों से कि डेट बहुत याद रखें। बाकी आप कुछ भी करिए, आपकी पर्सनल स्वतंत्रता है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया, गुरु अंगद ने किया है, ठीक है, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने किया है, ठीक है। कोपा अमेरिका का संबंध किससे, फुटबॉल गेम से, ये हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा और पोर्शन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक क्या नाम है, तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धोने का सोडा की बात हो रही है। मैंने आपको शायद पहले दूसरे वीडियो में बताया था, जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चली थी। देखो भैया एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, तो बाई क्या करती है, बाई घर में काम वाली बाई खाना बनाएगी, तो खाने का सोडे को होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और धुलने वाले सोडे का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रा हाइड्रोजन, पानी चाहिए, पानी क्या करोगे, कपड़े धुलना है, ठीक है। ऐसे याद करिए, रिलेट करिए, जब याद हो जाएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा, ठीक है, तो भाई सिट्रस होता है। देखो भाई ऐसा है ना कि 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14, तो 14 तो न्यूट्रल होता है। इधर का टेस्ट खट्टा होता है, इधर का टेस्ट कड़वा होता है। न्यूट्रल वाले का नहीं पता चलता है, जैसे पानी कुछ नहीं पता चलता है खट्टा मीठा क्या है, ठीक है। इधर जाओगे, जितना एसिडिक होगा उसका उतना रंग हल्का होगा, जितना बेसिक करेक्टर होगा उसका उतना ही रंग गाढ़ा होगा, हमें याद रखना है। अभी देखिए नीली क्रांति, पिछले में बताया मैंने, इतनी सारी क्रांतियाँ लास्ट में बताई, तो मत्स्य क्रांति नीली क्रांति का संबंध है। जामा मस्जिद को किसने बनवाया, यहाँ पर शाहजहाँ ने बनवाया, ये याद रखिएगा। देखिए मस्जिद इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया, और क्या नाम है यहाँ पर आपकी जो आगरा में है, आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया। आगरा वाले को शाहजहाँ ने बनवाया, दिल्ली वाले को औरंगजेब ने बनवाया, लाहौर वाले को हुमायूं ने बनवाया। नाम याद रखिएगा, मैंने अलग अलग बोला है क्योंकि कई जगह पर जामा मस्जिद है। वैसे जामा मस्जिद को जो सेंस होता है वो हर जगह पर, जो किसी शहर की एक मेन होती है जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो होती है, बट जो फेमस यहाँ पर हैं दिल्ली और आगरा वगैरह की यही है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया, मतलब एक्सेप्ट किया गया, और आपको 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हुआ।
ठीक है। तो जिस दिन स्वीकार हुआ उसी दिन हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। कितना बनने में लगा संविधान को? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे पूरे इसको बनने में, ठीक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनुस्मृति के बारे में सुनते हो तो ये कहानियाँ वगैरह सॉरी इस उस पर नियम कानून वगैरह लिखे हैं, हमारा समाज, हमारा प्रशासन, हमारे समाज की चीज़ें कैसे होनी चाहिए, सब इसी में लिखा हुआ है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है? रुड़की का है, उत्तराखंड में, ठीक है। अब तो बहुत सारे IIT कॉलेज हो गए हैं, BHU हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, साउथ में हो गए। मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। ये सब 1940 से भाई डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि इन्हें अलग मुल्क चाहिए, और फाइनली बनता भी है, 14 अगस्त को बनता है। इसको हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं, और नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 2 साल पहले अनाउंस किया कि हम लोग 14 अगस्त को क्या कहते हैं, 14 अगस्त 1947 को ये अलग हुए और इंडिया अगले दिन से आज़ादी मनाया 15 अगस्त से, ठीक है। तो इसको विभाजन विभीषिका दिवस कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व्यक्ति हैं ये। अगर पूछा जाए कि इंडिया जैसे आज़ाद हुआ तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। फ्रीडम यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही था। लेकिन पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, तो राजगोपालाचारी। इसके बाद आखिरी कौन सा था, तो भी राजगोपालाचारी। अंग्रेजों में अधिक लास्ट कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और आज़ादी के बाद पहला भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अंतिम भारतीय यही थे। और अगर ओवरऑल सबसे लास्ट के जो थे गवर्नर जनरल यही थे, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके फिर हो गए, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसे डेली आपको 2 वीडियो के माध्यम से 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट लेकर आऊँगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। आपने देखा होगा साथ में मैंने कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हैं, प्लीज़ वो जाकर ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत काम आने वाला है आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग इसी तरह इस क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, और आप जब देखिएगा किसी परीक्षा को दे रहे होंगे तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।